दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान में एक ऐसी कश्ती तैयार की गई है जिसकी शक्ल ज़िप के जैसी है और जब वो चलती है तो ऐसा महसूस होता है कि वो आगे बढ़ते हुए पीछे से पानी को खोल रही है। इसको ज़िप फास्टनर शिप का नाम दिया गया है, जिसको जापान के एक तख्लीककार ने उस वक्त तैयार किया जब वो टोक्यो से फ़ज़ाई सफ़र कर रहा था कि अचानक इसकी नज़र नीचे समुंदर में चलती हुई कश्तियों पर पड़ी जो कि आगे बढ़ रही थी मगर पीछे पानी को दो लहरों में तकसीम कर रही थी। इसी मंजर को देखने के बाद इसने इस कश्ती को बनाने का सोचा। आप लोगों ने हीर रांझा, सस्सी पुन्नो जैसी इश्किया दास्तानें तो ज़रूर सुनी होंगी, लेकिन चलें आपको मिलवाते हैं परिंदों के रोमियो से, जो कि बहुत ही रोमानवी अंदाज में अपना घर बनाकर मादा परिंदे को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वैसे तो इसकी 20 से ज़ायद इकसाम है, मगर हम इस वक्त बात कर रहे हैं वोगल कॉब की, जो कि न्यू गिनी के जजीरे पर पाया जाता है। और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये दूसरे परिंदों की आवाज़ भी कॉपी कर सकता है, और दूसरा कि ये तिनकों की मदद से बेहतरीन झोंपड़ी बनाते और तैयार करते हैं। 2 या 3 मजबूत तिनकों को स्तून के तौर पर इस्तेमाल करता है, फिर इस झोंपड़ी के सामने का हिस्सा साफ करके वहाँ मुख्तलिफ रंगों की चीज़ें रख कर मेल परिंदा अपनी मादा का इंतज़ार करता है। ये फूल, खुश्क पत्ते, फल, बीज, चमकने वाले कीड़े, कोयला, फंगस, यहाँ तक कि इंसानों के फेंके हुए बोतलों के रंगदार ढक्कन भी इस्तेमाल करता है। यानी कि हर तरह के रंग को इकट्ठा करने की कोशिश करता है कि पता नहीं इसके महबूब को कौन सा रंग पसंद आ जाए, और ये इन सब चीज़ों की मदद से अपनी झोंपड़ी को सजाता है। जबकि मादा पास वाले दरख्त पर आकर बैठती है और इस झोंपड़ी और इसमें मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों का अच्छी तरह से मुआयना करती है कि वाकई ये सिवक वाला लोंडा है या नहीं, और जो नर सजावट का ये मुकाबला जीत जाए ये लैला उसी की होती है, और जो हार जाए वो फिर अगले साल अगले सीज़न का इंतज़ार करता है। और कुदरत का यह खूबसूरत निज़ाम इसी तरह से चलता रहता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सफ़ेद रंग का सिर्फ एक ही ज़राफ़ा रह गया है, जो कि अफ्रीका के मुल्क कीनिया में मौजूद है। ये अपनी नस्ल का अकलौता और आखिरी ज़राफ़ा है, क्योंकि इसके बाकी ख़ानदान को मकामी लोगों ने इसके गोश्त और खाल के लिए कत्ल कर दिया, जिसमें इसका एक बच्चा भी शामिल था, और अब सिर्फ यही एक सफ़ेद ज़राफ़ा बाकी बचा है। इसके बाद इसके सर पर एक GPS टैग लगा दिया गया, जो कि हर घंटे बाद इसकी लोकेशन बताता है कि वो इस वक्त किस जगह पर है। बेशक ये इंसानियत का एक अफसोसनाक पहलू है। दोस्तों, आपके घर में इस्तेमाल होने वाला साबुन आखिर कितना महंगा हो सकता है? क्या इसके एक पीस की प्राइस 4 लाख भी हो सकती है? जी हाँ, लबनान की एक छोटी सी कंपनी का बनाया हुआ एक साबुन इतना ही महंगा है कि इसके 100 ग्राम वाला एक पीस $2,2800 का है, यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 4.5 लाख रुपए। और इसकी वजह यह है कि इसकी तैयारी में सोने के बारीक ज़र्रात का इस्तेमाल किया गया है। सीरियसली ब्रो, साबुन को महंगा करने के लिए इसमें सोना सजा दिया है। इस वक्त तक ये मुत्तहिदा अरब अमारात की चंद एक दुकानों में फ़रोख्त हो रहा है। ऐसी चीज़ें अरब दुनिया में होती हैं जो कि उनके मालदार तबके के लिए हैं, मगर फिर भी यार 4.5 लाख रुपए, शायद ये लोगों के गुनाह भी धोता होगा। वैसे तो दुनिया में अजीब व गरीब किस्म के त्योहारों की कमी नहीं है। आपने टमाटर त्यौहार तो देखा होगा, जिसमें लोग एक दूसरे को टमाटर मारते हैं, मगर इसी त्यौहार का नेक्स्ट वर्जन इंडिया ने, यानी कि नाम निहाद सुपर पावर ने ईजाद किया है, और इस फेस्टिवल का नाम है गाय गोबर त्यौहार। ये फेस्टिवल हर साल दिवाली ख़त्म होने के अगले दिन मनाया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे पर गाय के गोबर के गोले बना कर फेंकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्नोफॉल के दौरान लोग बर्फ़ के गोले फेंकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदू गाय को किस कदर मुक़द्दस समझते हैं कि इनके लिए इसका गोबर भी इंतहाई मुक़द्दस और पाक चीज़ है। हिंदू धर्म के अक़ीदे के मुताबिक गाय का गोबर लोगों को बहुत सी परेशानियों से बचाता है, इवन के न्यूक्लियर रेडिएशन से भी, और कोरोना वायरस से भी, और हाँ सच, कैंसर से भी। शहाब साकिब यानी कि खलाई पत्थर, जो कि छोटे बड़ी साइज़ में ज़मीन की तरफ बढ़ते रहते हैं, जिनमें कई तरह के मिनरल्स या कायनात के मुतालिक कीमती इन्फॉर्मेशन होती है। इंडोनेशिया के एक 33 साला शख्स के साथ कुछ यूँ हुआ कि एक बार वो अपने घर में मौजूद था कि अचानक एक फ़ुटबॉल के साइज़ के जितना एस्टेरॉयड इसके घर की छत फाड़ कर इसके घर में आ गिरा, जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए से भी ज़ायद है, क्योंकि ये 4 अरब साल से भी ज़्यादा पुराना है और इसमें कायनात के आगाज़ के मुतालिक और वक्त के मुतालिक काफ़ी यूनिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है। और इस पत्थर ने इस गरीब इंसान को सिर्फ एक ही दिन में मिलियनियर बना दिया। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है देता है। बरे आज़म साउथ अमेरिका के एक मुल्क कोलंबिया में एक ऐसी चूंटी पाई जाती है जिसको बिग बैटेंग कहते हैं। ये अपने साइज़ के एतबार से दुनिया की सबसे बड़ी चूंटी है, जिसका साइज़ तकरीबन कॉकरोच के बराबर होता है। मगर वहाँ के लोग ना सिर्फ इसको खाते हैं बल्कि अपने फ़ास्ट फूड जैसे पिज़्ज़ा और दूसरी अशिया के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। अगर दुनिया भर के महंगे तरीन खानों के बारे में बात की जाए तो जापान का नाम सरे फहरिस्त आता है। आप लोगों ने जापान के महंगे तरीन खानों के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सुना होगा।
आज हम आपको बताते हैं यहाँ के अंगूरों के बारे में, जो पूरी दुनिया में से सिर्फ यहाँ ही पैदा होते हैं। दोस्तों, पहली नज़र देखने पर आपको ऐसा महसूस होगा कि ये अंगूर फ़ोटोशॉप करके साइज़ में बड़े किए गए हैं या फिर किसी फेरी टेल से आया हुआ कोई फल है। मगर दोस्तों, ये रियल अंगूर हैं जिनका साइज़ मुर्गी के अंडे से भी बड़ा है। और ये जापान के बहुत ही नायाब और महंगे अंगूर हैं जिनको लोग VIP वैरायटी के नाम से बेचते भी हैं। जापान में इसके एक पैकेट की कीमत $300 यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 45,000 रुपये तक होती है, और इसके एक पैकेट में सिर्फ चंद ही अंगूर के दाने होते हैं। और मैं समझ रहा था कि हमारे यहाँ 150 रुपये में मिलने वाले अंगूर भी महंगे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों। दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं मिलूँगा आपसे किसी नई दिलचस्प वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।